जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट में से 2% आरक्षण की व्यवस्था विशेष रूप से कमजोर जनजाति जैसे आबुज माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, विरहोर, बेगा, भुंजिया तथा पंडों के लिए की गई है। मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तहत रोजगार परक शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। मेरी सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष प्रयास किए हैं, जिसके तहत कांकेर, महासमुंद तथा कोरबा जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी, जिसमें 100 सीटें होगी। दुर्ग जिले में संचालित चंदू लाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण का निर्णय भी लिया गया है। कोरोना संकट के दौरान सभी जिलों में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल विकसित किए गए हैं, ताकि लोगों को अपने गृह जिलों में ही उपचार की सुविधा मिल सके। मेरी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टेट टेली मेडिसिन हब तथा दिल की बीमारियों के लिए अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया है, जिसके अलावा जिला मुख्यालय से लेकर बसाहटों तथा स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे हमर अस्पताल, हमर लैब, दीर्घायु योजना, कीमोथेरेपी सुविधा, निःशुल्क डायलिसिस सुविधा, जांच मितान, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस तरह मेरी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मलेरिया मुक्ति के अभियान को बस्तर में जो सफलता मिली है, उससे प्रेरित होकर वैसा अभियान सरगुजा में भी चलाया जा रहा है। दिव्यांगजनों के प्रति विशेष संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मेरी सरकार ने दिव्यांगजनों अधिकार अधिनियम 2019 लागू करने के साथ ही शासकीय सेवा में उनका आरक्षण 6 से बढ़ाकर 7% किया है। निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष सब्सिडी निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना जैसी पहल की व्यापक सराहना हुई है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण प्रदाय योजना, पेंशन, हितग्राहियों का डिजिटाइजेशन जैसा प्रयासों से विशेष राहत मिली है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री विकास योजना को ज्यादा असरकारक बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए बाजार की मांग और आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे 46,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। रोजगार संगी मोबाइल ऐप के जरिए प्रशिक्षित युवाओं और नियोक्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इस तरह मेरी सरकार शिक्षा से लेकर रोजगार तक की जरूरत को पूरा करने के लिए युवा मितान के रूप में कार्य कर रही है। शिक्षा के अलावा खेलकूद, ललित कलाओं तथा विभिन्न सांस्कृतिक विद्याओं से भी रोजगार के रास्ते खुले, इसके लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाने का अभियान छेड़ा है, जिसके तहत बिलासपुर में एथलेटिक्स, हॉकी तथा तीरंदाजी का एक्सीलेंस सेंटर तथा रायपुर में टेनिस स्टेडियम तथा अकादमी निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद से युवाओं की बहुआयामी प्रतिभाओं को मंच मिलेगा।
मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की है, जिससे इन वर्गों के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा से एक और जहां व्यक्तिगत पट्टों के वितरण में तेजी आई है, वहीं सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन पत्र देने से बहुत बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन भी संभव हुआ है। विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं में बढ़ोतरी के कारण जेईई मेंस परीक्षा में 157, जेईई एडवांस परीक्षा में 39 तथा नीट परीक्षा में 166 बच्चों की सफलता का नया कीर्तिमान बना है, जो अनुसूचित क्षेत्रों की नई पीढ़ी को मिल रहे नए अवसरों का प्रतीक है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर जिले को देश में प्रथम स्थान मिला है। वहीं कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले अलग अलग मापदंडों में अग्रणी स्थान पर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के जिलों में स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट का लाभ बस्तर और सरगुजा संभाग के अतिरिक्त अब नवगठित गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले को भी मिलेगा।